Okay, now today we will create login form in Django applications. ठीक है, आज अपन हम login form देखेंगे कि Django में login form कैसे create करते हैं, और इसके लिए अपन जो भी एप्लीकेशंस हमने पहले बनाया था पहले उस एप्लीकेशंस को रन करते हैं। एप्लीकेशंस हमारा डी ड्राइव में, इसलिए अपन पहले डी ड्राइव में गए, CD जॉब पोर्टल SCS जॉब पोर्टल SCS में जाएंगे। जॉब पोर्टल SCS में जाने के बाद यहाँ पे अपन लिखेंगे python manage.py रन सर्वर, दिस वन। इससे आपका सर्वर चालू हो जाएगा। जैसे ही सर्वर चालू होगा, सबसे पहले अपन इसको स्टार्ट करते हैं। तो हमने इसके पहले सेशन में देखा था कि हम कैसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाया जाता है, और हमने रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना दिया था। ठीक है, इसके लिए आपको सिंपल लोकल होस्ट या 127.0.0.1:8000 लिखना है। ठीक है, अभी हमें एंटर करना है /hello ऐप में। /hello ऐप में हमारा ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है जो हमने ऑलरेडी बना लिया था। आज अपन देखते हैं कि इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर अपन लॉगिन फॉर्म बनाते हैं और कैसे अपन को लॉगिन करना है। इस तरीके से मतलब जैसे जो भी रजिस्ट्रेशन करेंगे उसी यूजर आईडी पासवर्ड के थ्रू अपने को लॉगिन करना है। तो लॉगिन के लिए अपन चाहे तो एक अलग से पेज बना सकते हैं, या इसी पर्टिकुलर एप्लीकेशंस के अंदर अपन लॉगिन भी बना सकते हैं। तो देखो इसी के अंदर कैसे अपने को लॉगिन बनाना है, हम चाहें तो अलग से भी बना सकते हैं या कि इसी पेज के अंदर बना सकते हैं। तो सब इसी पेज के अंदर आपको बना करके अभी दिखाता हूँ कि इसके लिए हमें किस तरीके इम्प्लीमेंटेशन करना है। मैं सिंपल अपना जो पेज है अपना index.html है, तो पहले इसके टेम्पलेट्स में जाता हूँ। मैं टेम्पलेट्स में जाने के बाद हेलो ऐप में गया। यहाँ पर index.html जो पेज है इसमें मैंने सेंटर दिया हुआ है। सेंटर न दे करके मैं इसमें दो पार्ट बना देता हूँ। div स्टाइल इक्वल टू यहाँ पे जाएगा फ्लोट लेफ्ट, और इसके अंदर अपन एक और दूसरी इस डिवीजन को अपन यहाँ बंद कर देते हैं। इस डिवीजन के जस्ट नेक्स्ट एक डिवीजन और बनाते हैं, div स्टाइल इक्वल्स टू फ्लोट राइट बना दिया अपन ने यहाँ पर। और इस डिवीजन के अंदर अपन बनाएंगे लॉगिन फॉर्म। तो लॉगिन फॉर्म के लिए अपने को सिर्फ दो फील्ड की ही ज़रूरत है। ठीक है, तो अपन यहाँ पे सिर्फ दो फील्ड लेते हैं। अपने को नेम और पासवर्ड चाहिए, तो फॉर्म तो इसके अंदर भी रहेगा। तो यहाँ पे अपन ने नेम ले लिया, पासवर्ड ले लिया। इसके बाद अपन इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट लेते हैं। ये अपना लॉगिन फॉर्म क्रिएट हो गया। इसका नाम अपन, अब जब एक से ज़्यादा फॉर्म होते हैं तो फॉर्म का नाम भी देना होता है। तो इसका नाम दे दिया अपन ने फॉर्म का FRM-REG, मतलब ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। और ये फॉर्म यहाँ क्लोज हो रहा है। यहाँ पर इस फॉर्म का नाम दे दिया नेम इक्वल्स टू FRM लॉगिन। इस फॉर्म का नाम लॉगिन है। इसका नाम भी अलग दे दिया। इसका नाम दे दिया अपन ने TXTL ईमेल, मतलब लॉगिन के लिए ईमेल है, और TXTL पास मतलब लॉगिन के लिए पासवर्ड है। ये अपन ने नेम अलग दे दिया। साथ में ये जो बटन है अपना, इसका नाम दे दिया BTN सबमिट की जगह BTN लॉगिन कर देंगे। और वैल्यू में जहाँ पर रजिस्टर लिखा हुआ है यहाँ पर अपन सिंपल इसमें लॉगिन लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पर H1 करके अपन एक अलग से एक टैग दे देते हैं, वेलकम इन लॉगिन फॉर्म। तो ये लॉगिन फॉर्म है, इससे जो भी कस्टमर ऑलरेडी रजिस्टर्ड होगा वो यहाँ से लॉगिन कर सकता है। और यहाँ पे न्यू यूजर रजिस्टर हियर लिखा हुआ है। अब अपन इस पेज को रिफ्रेश करते हैं तो आप यहाँ पे पेजेस में आपको डिजाइनिंग चेंज मिल जाएगी। तो आपको यहाँ से क्लियर हो गया कि ये जो डिजाइनिंग है ये न्यू यूजर रजिस्टर हियर रजिस्ट्रेशन का है, और ये लॉगिन का है। लॉगिन करने के लिए आपको ईमेल आईडी और पासवर्ड लिखना पड़ेगा, और रजिस्ट्रेशन फॉर्म तो आपका यहाँ पर है ही है। तो अब हम इस पर्टिकुलर लॉगिन फॉर्म के अंदर डेटा को जो भी अपन ईमेल आईडी पासवर्ड लिखेंगे वो ईमेल आईडी पासवर्ड से सक्सेसफुली लॉगिन होना चाहिए, और लॉगिन होने के बाद नेक्स्ट पेज में जाना चाहिए। तो पूरा का पूरा डिजाइनिंग अपन ने सेम उसी पेज में किया है। पेज में हम जाएंगे पर्टिकुलर पेज, जिस पेज से अपन आए हुए हैं, जिस पर्टिकुलर मेथड में आए हैं। हमारे मेथड का नाम क्या है, यहाँ पर इंडेक्स मेथड है, रिक्वेस्ट डॉट मेथड इक्वल्स टू पोस्ट। यहाँ पर हमने रजिस्ट्रेशन के लिए लिखा है कि जैसे सबमिट करेगा वो रजिस्ट्रेशन के लिए जाएगा। अपन यहाँ पर चाहें तो लॉगिन के लिए अलग से एक पर्टिकुलर मेथड बना सकते हैं। तो यहाँ पे एक्शन में एक लॉगिन नाम से एक मेथड बना लिया।
क्योंकि ये कोड चाहे तो अपन यहाँ भी लिख सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ा कोड हो जाएगा, इसलिए अपन यहाँ ना लिख देंगे। इसके लिए एक अलग से अपन एक्शन इक्वल टू लॉगिन बना देंगे। और आपको पता होना चाहिए कि एक्शन इक्वल टू लॉगिन का मतलब ये लॉगिन नाम से पाथ पे जाएगा। अब ये पाथ भी हमें यूआरएल में बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पर पाथ में गए और एक अलग से अपन यहाँ पे पाथ लॉगिन करके एक अलग से पाथ बना देते हैं अपन। पाथ यहाँ पे दे दिया अपन लॉगिन व्यूज डॉट लॉगिन। इसका मतलब ये हुआ कि लॉगिन का पाथ का जो व्यू के अंदर लॉगिन नाम का मेथड होगा, नेम इक्वल्स टू लॉगिन, और यहाँ पर कोमा सेपरेटर के थ्रू इसको इम्प्लीमेंट किया। अब व्यूज डॉट पीवाई में जाकर के यहाँ पर एक अलग से लॉगिन के लिए मेथड बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एक मेथड बना दिया डेफ लॉगिन। लॉगिन के अंदर भी आएगा रिक्वेस्ट, और इसके अंदर यहाँ पे कंडीशन लगा देंगे। यहाँ पे कंडीशन लगाने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि एक्शन में क्लिक करने के बाद ही वो लॉगिन पे आएगा। जैसे लॉगिन पे आएगा वहाँ पर अपन सबसे पहले यहाँ पर अपने को क्यूरीज लिखनी पड़ेगी। जैसे आपने क्यूरीज यहाँ पे अपन ने ये क्यूरीज रजिस्ट्रेशन के लिए लिखा, वैसे लॉगिन के लिए अपने को लिखना पड़ेगा रजिस्टर डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर। ये आपको ध्यान रखना है कि जब आपको लॉगिन करना है उसके लिए आपको ये क्यूरीज आपको लिखना रहेगा। अपन को लॉगिन किससे कराना है, ईमेल आईडी इक्वल्स टू और रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट। रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट में अपन ने यहाँ पे नाम चेंज कर दिया था। लॉगिन के अंदर का जो टेक्स्ट फील्ड का नाम था उसका नाम था txtl email, और पासवर्ड इक्वल टू अपन यहाँ पे लिख देंगे रिक्वेस्ट पोस्ट। रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट के अंदर अपन को यहाँ पे लिखना पड़ेगा txtl pass। तो ये दोनों फील्ड लिखेंगे। अब ये दोनों कंडीशन ट्रू होगा, ये इसको अपन एक वेरिएबल के अंदर भी असाइन करेंगे। एक वेरिएबल अपन ने यहाँ पे ले लिया s, और यहाँ पे कंडीशन लगा देंगे इफ s, मतलब यदि s की वैल्यू ट्रू होती है, इफ s मतलब s में कोई ना कोई रिकॉर्ड आता है, तो यहाँ पे अपन लिख देंगे रिटर्न http रिस्पॉन्स। अभी चेक करने के लिए http रिस्पॉन्स का यूज़ करते हैं। लॉगिन सक्सेस हुआ, सक्सेसफुली हुआ। और s मतलब इफ s मतलब s ट्रू रिटर्न करेगा। s ट्रू रिटर्न कब करेगा, जब इस नाम से ईमेल आईडी और पासवर्ड दोनों होंगे। और else यदि इस नाम से लॉगिन में पासवर्ड नहीं है, मतलब आपका यूजर आईडी पासवर्ड मैच नहीं करता है, तो यहाँ पर आपको मैसेज देना पड़ेगा इनवैलिड यूजर आईडी एंड पासवर्ड। ये अपने को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। अब इस एप्लीकेशन को अपन चला करके देखते हैं। एक बार अपन इसका नाम चेक कर लेते हैं। नाम txtl email है, txtl pass है, और मेथड मतलब 99% केस में आपको फॉर्म का मेथड पोस्ट ही देना है, कभी भी गेट मेथड यूज नहीं करना है। और गेट मेथड अनसिक्योर होता है। तो देखो रजिस्टर डॉट ऑब्जेक्ट डॉट फिल्टर ईमेल आईडी इक्वल्स टू दिस एंड पासवर्ड इक्वल्स टू दिस txtl email, जो आप ईमेल में दोगे, जो पासवर्ड में दोगे। अब हमें सही ईमेल और सही पासवर्ड की जानकारी अभी नहीं है, तो अपन एक नया रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। यहाँ पे अपन एक नया रजिस्ट्रेशन में करता हूँ। यहाँ पे टेस्ट gmail.com, ये इसकी ईमेल आईडी हो गई। 12345 पासवर्ड हो गया। मोबाइल नंबर दे दिया मैंने यहाँ पे 9812121212। एड्रेस मैंने दे दिया टेस्ट, और फुल नेम दे दिया मैंने टेस्ट ABC। अब यहाँ पर मैं गया, मतलब test@gmail.com ईमेल आईडी है, पासवर्ड है, मैंने रजिस्टर किया। रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो गया। अब मैं इसी से लॉगिन करता हूँ। अब यहाँ पर एक चीज़ हमें और ध्यान रखना पड़ेगा कि जो हमने यहाँ पे HTTP रिस्पॉन्स दिया है, ये HTTP रिस्पॉन्स के लिए भी अपने को एक अलग से पैकेज लेना पड़ेगा, Django.http, और यहाँ पे आ जाएगा import HTTP रिस्पॉन्स, नहीं तो ये रन टाइम में एरर देगा। अब यहाँ पे अपन रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के बाद अब यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे लिख दिया अपन ने test@gmail.com, और पासवर्ड में हमने दे दिया 12345। लॉगिन पे क्लिक किया, लॉगिन सक्सेसफुली आ रहा है, मतलब हमारा क्यूरी सही है। अब यहाँ पे यदि अपन पासवर्ड गलत देते हैं, 123 मैंने दिया, तो यहाँ पर आ गया इनवैलिड यूजर आईडी एंड पासवर्ड। तो मतलब लॉगिन हमारा बिल्कुल क्लियर बन चुका है। अब मैं चाहता हूँ कि लॉगिन के बाद सामने वाला यूजर कहाँ पे जाएगा, पर्टिकुलर एक अपने डैशबोर्ड में जाएगा, अपने पेज में जाएगा। तो अब मुझे यहाँ पर एक अलग से मेथड बनाना पड़ेगा यूजर डैशबोर्ड का, जिसके अंदर इसको स्विच कराना है। तो यहाँ पर यूजर डैशबोर्ड के लिए मतलब सक्सेसफुली होने के बाद हमें कहाँ पे जाना है, यूजर डैश। तो यहाँ पे अपन यूजर डैशबोर्ड करके एक अलग से मेथड बना लेते हैं, डेफ। हर एक प्रोजेक्ट में आपको ये, जैसे आप फेसबुक में लॉगिन करते हो तो आप अंदर डैशबोर्ड में जाते हो, तो वैसे ही आपको भी अपने प्रोजेक्ट में एक डैशबोर्ड बनाना पड़ेगा। और रिटर्न यहाँ पर इसका नाम दे दिया अपन ने रेंडर। रेंडर के अंदर अपन पहला पैरामीटर दे देंगे रिक्वेस्ट, और दूसरा पैरामीटर अपन यहाँ पे दे देंगे हेलो ऐप /dashboard.html। अब ये जो dashboard.html
HTML पेज अपन को यहाँ पे बनाना पड़ेगा। अपन यहाँ पर हेलो ऐप में हेलो ऐप में जाने के बाद यहाँ पे एक dashboard.html पेज बना लेते हैं और इस पेज में अभी सिंपल डिजाइनिंग अपन रखते हैं। यहाँ पे अपन दे देते हैं H1 वेलकम इन यूजर डैशबोर्ड। ये यूजर डैशबोर्ड का पेज है कि लॉगिन होने के बाद वो यहाँ पर आएगा। वेलकम इन यूजर डैशबोर्ड का पेज अपन ने यहाँ बना दिया और इसका पाथ भी अपने को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा क्योंकि अपन ने मेथड तो बना दिया। अब इसका पाथ भी यहाँ पे मैनेज करना पड़ेगा। तो एक पाथ अपने को और क्रिएट करना पड़ेगा। इस पाथ का नाम दे दिया अपन ने यूजर डैशबोर्ड। पाथ यूजर डैशबोर्ड जैसे कि अपन इसी नाम से मेथड इम्प्लीमेंट कर लेंगे। व्यूज डॉट यूजर डैश Here dot should be implemented name equal to user dashboard। इस तरीके से अपन ने यहाँ पे यूजर डैशबोर्ड नाम से एक मेथड क्रिएट कर दिया और इसके अंदर के सभी पैरामीटर्स हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिए। अब व्यूज डॉट py में जाकर के यहाँ पर रिटर्न HTTP रिस्पॉन्स ना लिख करके अब यहाँ पे अपने को रिटर्न रिडायरेक्ट, ये भी एक नया मेथड है। रिडायरेक्ट जब भी अपने को एक कंट्रोलर एक व्यू के मेथड से दूसरे मेथड में जाना होता है तो हम रिडायरेक्ट का यूज़ करते हैं और रिडायरेक्ट में यहाँ पाथ देते हैं। तो पाथ क्या है आपका? यूजर डैशबोर्ड आपका एक पाथ है। इस पाथ को अपने को रिडायरेक्ट के अंदर देना है। रिडायरेक्ट एक्चुअली ये भी आपको पर्टिकुलर पेजेस के अंदर रिडायरेक्ट करेगा, मतलब आप यूजर डैशबोर्ड में यहाँ से मैनेज कर लोगे और ये भी आपको जेंगो डॉट शॉर्टकट्स के अंदर ही मिलेगा रेंडर रिडायरेक्ट। इसी के थ्रू अपन ये मेथड्स का यूज़ करते हैं और यदि गलत होगा तो इनवैलिड यूजर आईडी एंड पासवर्ड मिलेगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे अपन लॉगिन पे क्लिक करेंगे, मतलब अपना जो पूरा प्रोग्रामिंग चालू यहाँ से हो रही है, जैसे अपन लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो एक्शन इक्वल्स टू लॉगिन में जाएगा, मीन्स यहाँ पे जाएगा। यूजर आईडी पासवर्ड यदि सही होगा तो इफ़ कंडीशन ट्रू होगी और वो डैशबोर्ड नाम के मेथड में जाएगा। और यूजर नेम पासवर्ड आपका गलत होगा तो आपके पास जो मैसेज आएगा वो आएगा इनवैलिड यूजर आईडी एंड पासवर्ड। अब इसको अपन चेक कर लेते हैं। एक बार मैं एप्लीकेशन को वापस से रिफ्रेश कर लेता हूँ जिससे पूरा डेटा आपका मैनेज हो जाए। ये एप्लीकेशन आपका आ गया। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ test@gmail.com 1 2 3 4 5। लॉगिन पे क्लिक किया, आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैं यूजर डैशबोर्ड में आ चुका हूँ। मतलब यूजर नेम पासवर्ड यदि सही है तो मैं यूजर डैशबोर्ड में आ गया, यदि गलत है तो मुझे मैसेज दिख रहा है इनवैलिड यूजर आईडी एंड पासवर्ड। तो इस तरीके से हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब ये इनवैलिड यूजर आईडी एंड पासवर्ड जो मैसेज है ये मुझे इसके नीचे ही दिखाना चाहिए। तो इसके लिए मुझे अब यहाँ पर अगेन अब रेंडर करना पड़ेगा। यहाँ पे रेंडर में गया, रेंडर के अंदर जाने के बाद मैंने पहला पैरामीटर आपको पता है कि रेंडर का रिक्वेस्ट होता है, मैंने यहाँ पे रिक्वेस्ट लिखा। दूसरा पैरामीटर आएगा आपको जिस पेज में जाना है, मुझे हेलो ऐप के अंदर index.html में जाना है। और तीसरा पैरामीटर अपना है कि अपने को मैसेज देना है इनवैलिड यूजर आईडी एंड पासवर्ड। तो मैं यहाँ पे गया, यहाँ पर एक MSG नाम से, सॉरी MSG नहीं, इसको नाम मैंने एरर दे दिया। कुछ भी नाम से आप की दे दो यहाँ पे। इस की के अंदर इनवैलिड यूजर आईडी एंड पासवर्ड ये मैंने की दे दिया। यहाँ पर मैं इसको इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ और ये जो पर्टिकुलर डिक्शनरी है इसको आपको डबल कोड में नहीं देना है, ये सिंपल आपको इस तरीके से देना है। तो मैंने यहाँ पे दे दिया इनवैलिड यूजर आईडी एंड पासवर्ड और index.html पेज में जाकर के इस एरर को यहाँ पर प्रिंट करा लूँगा। एरर जो आपका की है इसको मैंने यहाँ पे प्रिंट करा लिया। अब जैसे ही मैं इसको सबमिट करता हूँ, अब मैं वापस से एक बार गलत पासवर्ड डालता हूँ। 1 2 मैंने एंटर किया, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहीं पे आपको लिखा हुआ मिल गया। और यदि पासवर्ड सही है तो 3 4 5 लॉगिन पेज में चला गया। अब जहाँ तक बात हुई यूजर डैशबोर्ड के अंदर हेडर अलग रहेगा, ये हेडर आपका गेस्ट का है, यूजर डैशबोर्ड का हेडर अलग रहेगा। तो अब आपको एक नया हेडर क्रिएट करना पड़ेगा। वैसे ही आपको जैसे मैंने इसके पहले बताया था हेडर सेक्शन फूटर इस तरीके से आप क्रिएट करके और इसको पूरा अपन डिजाइन इंटरफेस के फॉर्म में बना सकते हैं। तो मैं इस dashboard.html में गया। इस dashboard.html में जाने के बाद इसको मैं एक पर्टिकुलर स्टाइलिंग यदि मुझे प्रोवाइड करनी है तो मैं यहाँ पे सिंपल एक नया हेडर HTML बना लेता हूँ, क्योंकि फूटर तो सेम ही है, बस हेडर के अंदर चेंज करना है। तो मैंने यहाँ पे हेडर 1.html इसके लिए क्रिएट कर लिया और पुराना हेडर था उसी को मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। चेंज करना है तो यहाँ पर भी होम होगा। होम ये क्या कर सकता है, व्यू जॉब, ठीक है, जो भी रजिस्ट्रेशन करेगा वो जॉब देख सकता है क्योंकि ये जॉब पोर्टल बना रहे हैं अपन। लॉग आउट करके बाहर आ सकता है। तो ये पूरा का पूरा जो मेन्यू है, बस ये मेन्यू आपका अलग होगा, बाकी सभी चीज़ें सेम होगी।
तो अब मैं यदि dashboard.html पेज में जाता हूँ तो मुझे इस dashboard.html पेज में ये पार्ट मुझे सेक्शन में लिखना है, मतलब यहाँ पे सेक्शन होगा। इसके बाद यहाँ पर जिस तरीके से मैंने इसके पहले एप्लीकेशन को इम्प्लीमेंट किया था, home.html या index.html बनाया, सेम उसी पोर्शन से मुझे यहाँ पर इसको इंक्लूड कर लूँगा मैं। dashboard.html में जा कर के मैंने यहाँ पे header 1 को इंक्लूड कर लिया, यहाँ पे header 1.html लिख दूँगा। ऐसे ही फूटर तो आप सेम रहेगा, तो फूटर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो आपका पुराना फूटर था उसी को अपन यहाँ पे इम्प्लीमेंट, footer.html विल बी सेम, ओनली हेडर पार्ट विल बी डिफरेंट। अब मैं यहाँ पर इसमें लिखता हूँ वेलकम इन यूजर डैशबोर्ड। तो जैसे अपन यहाँ लिखेंगे वेलकम इन यूजर डैशबोर्ड, तो अब आपको यूजर डैशबोर्ड में थोड़ा सा चेंजेस दिखेगा क्योंकि इसके अंदर अब CSS अप्लाई हो चुका है। नाउ आई विल अप्लाई दिस test@gmail.com 1 2 3 4 5 और मैं यहाँ पे लॉगिन करूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि व्यू जॉब, लॉग आउट, वेलकम इन यूजर डैशबोर्ड, ये पूरी चीज़ें आपको यहाँ पर मैनेज हो रही है। ठीक है, तो इसमें एक नया हेडर आ गया। तो यदि आपको कुछ नया बनाना है तो आप हेडर बस चेंज कर दो, बाकी कंटेंट आपका सेम टू सेम रहेगा। इससे आपका प्रोजेक्ट बहुत आसानी से आप बना। ठीक है, तो इस सेशन में मैं ये सभी चीज़ें डिस्कस किए, कैसे हमें लॉगिन करना है। ठीक है, मतलब आप एक कंप्लीट एप्लीकेशंस की तरफ बढ़ रहे हो कि जैसे हमने इस एप्लीकेशन में एक रजिस्ट्रेशन भी देखा, एक लॉगिन भी देखा। रजिस्ट्रेशन करने से डेटाबेस में डेटा इंसर्ट हो रहा है, लॉगिन करने से डेटा आपका एक प्रॉपर डैशबोर्ड क्रिएट हो रहा है। एडमिन डैशबोर्ड तो आपको पता है कि पहले से ही एडमिन डैशबोर्ड अवेलेबल है। ठीक है, तो एडमिन और पर्टिकुलर यूजर, मतलब जब भी आप कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हो तो उसमें एक एडमिन और एक यूजर होता है। तो एडमिन तो बाय डिफॉल्ट जेंगो में रहता ही रहता है। हम ये जो व्यू क्रिएट कर रहे हैं ये यूजर्स के लिए क्रिएट कर रहे हैं। इस तरीके से आपका एक प्रॉपर प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर भी क्रिएट हो रहा है।